प्रोनाउंस का। लेक्चर नंबर 1 में 2 में हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को देखा था। लेक्चर नंबर 3 में हमारे बचे हुए 4 प्रकार के हम प्रोनाउंस को देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर मिलेगा टाइप ऑफ प्रोनाउन नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिविजन। देखिए, ये जो 4 प्रकार के जो प्रोनाउन मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, उसे हम कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ हम इसको लिखने में प्रयोग कर सकते हैं, इसे हम जानेंगे। अब सबसे पहले देख लीजिए टाइप ऑफ प्रोनाउंस का। हमने यहाँ पर बेटा जी इतने प्रकार के प्रोनाउंस कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन रह गया है। अब मैं ये कहूँ कि ये सबसे बड़ा टॉपिक होगा इंडेफिनिट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर आपने इन सबको कर लिया तो आपके टाइप ऑफ प्रोनाउन पूरे के पूरे आज के लेक्चर में वाइंड अप हो जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमने सबसे पहले देखा था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, मतलब कि व्यक्तिवाचक, जिसमें हमने पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति देखा था। फिर हमने देखा था यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें हमने देखा था माय, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स को कैसे प्रयोग करना है। फिर हमारा आया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब यह प्रोनाउन होता है जब हम पोजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के वर्ड, जो पोजेसिव वर्ड होता है माय, माई सेल्फ, ठीक है, आर, आर सेल्फ या आर सेल्फ, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगाते हैं। इट मीन्स की जो क्रिया है वो हम पर ही पड़ जाती है। ठीक है, और फिर हमने देखा था एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन का मतलब ये था कि जब हम एक ही प्रोनाउन पर जोर दे रहे हैं, जैसे कि आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, तो हमने यहाँ पर जोर दे दिया तो उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते थे। और थर्ड पर्सन अगर होता है तो हम ऑब्जेक्टिव वर्ड के आगे लगाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को देखा था। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हमने प्रयोग देखा था कि ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग कैसे करना है। ईच अदर अगर 2 लोग हैं, एक, 2 से अधिक है, अगर 5 स्टूडेंट्स इकट्ठे काम कर रहे हैं तो वहां पर हम यूज करेंगे वन अनदर। यहां तक करने के बाद हमने कर लिया था रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने देखा था दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग। जब हमने ये कहा कि दिस क्या है पास में, दैट क्या है दूर में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में तो दिस, दैट का प्रयोग एक अलग तरीके से किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जब 2 विचारों को कोई चीज जोड़ी जाती है, वो दैट के माध्यम से जोड़ी जाए, वो हु के माध्यम से जोड़ी जाए। तो यहाँ पर दिस नहीं है, दैट नहीं है, ठीक है, दोज नहीं है, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। लेकिन दैट, हु, whomever, तो ये सारे के सारे हम ये देखेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इट मीन्स कि 2 विचार हैं बेटा, 2 विचारों को एक को जोड़ना है और एक विचार एक पर निर्भर है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको पढ़ा रही हूं बिकॉज आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूं तभी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं खाना खा रही थी जब आप सो रहे थे, जब आप सो रहे थे ना तब मैं खाना खा रही थी। 2 विचार दोनों से रिलेटेड हैं, तो हमने क्या कहा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब आगे और देख लेते हैं। आगे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से आज की चर्चा को शुरू करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव, बहुत ही प्यारा है ये भी, एक बार ध्यान से देखिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, अंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये सिखाऊंगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव में मतलब कि दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग और एक हेयर का भी होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, एक बार यहाँ पर एक चीज समझेगा कि दैट जब हमने यूज किया 2 विचारों को जोड़ने के लिए ना, तो दैट हमारा क्या हो गया था, दैट हमारा रिलेटिव हो गया था। यहाँ पर हम 2 विचारों को जोड़ेंगे नहीं, एक विचार दूसरे विचार पर निर्भर नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक विचार दूसरे पर निर्भर नहीं होगा, हम बस अपना विचार प्रकट करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो, a demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point out something specific within a sentence। जब आपको कोई स्पेसिफिक, आपने इतना सब कुछ बोल दिया लेकिन उसमें से जो आप चाहते हो कि लोगों का ध्यान केंद्रित हो इस पर हो, तो उसके आगे आप ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाते हो। ठीक है, these pronoun can indicate item in space or a time and they can be either singular or plural।
अब देखो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, एक वचन भी बहुवचन भी। ये समय को भी दर्शाते हैं और ये जगह को भी दर्शाते हैं, समय को भी दर्शाते हैं और ये जगह को भी दर्शाते हैं। तो स्पेस और टाइम, स्पेस और टाइम, ठीक है। अब देखो द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दिस दैट दीज एंड दोस, दिस दैट दीज दोस। हमने अगर देखिए यहाँ पर दिस का प्रयोग कब करते हैं, दिस दैट दीज दोस, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये देखिए इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखना, ये पास की जगह के लिए बोला जाता है, पास की जगह, ठीक है, और ये दूर के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक वचन होता है, ये बहुवचन होता है, समझे, एक वचन और बहुवचन। सो दिस इज अ होल चार्ट हियर, ठीक है, दिस इज अ होल चार्ट हियर। मैंने कहा दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पर दिस एडजेक्टिव का फॉर्म धारण करेगा, दिस इज माई पेन, दिस प्रोनाउन है, ये कर्ता का रूप धारण कर रहा है, पास में है, ये मेरा पेन है। आप मेरे से बहुत दूर हो, मैंने कहा दैट इज माई पेन, वे पेन मेरा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, ठीक है। अब यह पेन मेरा है, आपके पास है, वह पेन मेरा है, वह पेन मेरा है। अब मेरे पास एक से अधिक पेन है, मेरे पास एक से अधिक पेन है, तो मैंने कहा दीज आर माई पेन, पास में है, दीज आर माई पेन, पास में है। अगर आपके पास दो पेन है, मैंने कहा दोज आर माई पेन, क्यों, वो मुझसे दूर है, क्यों, दूर है। तो दिस का यूज हमने कब किया, पास में, दैट का यूज हमने कब किया, दूर में। ये एक वचन में हुआ, ये बहुवचन में हुआ। तो ये चार वर्ड्स होते हैं, इज दैट योर्स, कि क्या वह तुम्हारा है, इज दैट योर्स मतलब कि क्या वह तुम्हारा है जो है। ईट दिस टुनाइट, अब मैं ना तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई, तो मैंने कहा ये रात को खा लेना, ईट दिस टुनाइट, आज की रात में। थ्रो दोज अवे, अरे फेंक दो, कूड़ा है यार, फेंक दो, क्यों संभाल के रखा है, अच्छी नहीं लग रही ड्रेस, फेंक दो। दोज हमने कहा थ्रो दोज अवे, तो यहाँ पर दोज क्या है, यहाँ पर हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए अब ये थोड़े चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए यह मतलब दिस, यह पेन मेरा है, यह चादर मुझे तोहफे में मिली थी, मैंने कहा यह चादर मुझे तोहफे में मिली थी, तो मैंने कहा आई गॉट दिस बेडशीट एज अ प्रेजेंट। तो मैंने यहाँ पर दिस का यूज कब किया, जब मुझे ये दिखाना है कि यह है, ठीक है। अब हमने कहा वह, ठीक है, वह मतलब दैट मतलब कि दूर है, वह मतलब दैट मतलब कि दूर है, ठीक है। तो वह लड़का बीमार है, वह लड़का बीमार है, दूर है, हाँ वो लड़का बीमार है, एक वचन है वह, ठीक है, एक वचन है, एक वचन है मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है। तो हमने कहा दैट बॉय इज सिक, दैट बॉय इज सिक, दैट बॉय इज सिक, ओके। ये मतलब प्लूरल, ये मतलब प्लूरल, ठीक है। दिस दैट दीज दोस, तो ये प्लूरल हो गया, पास में, ये पास में, ये दूर, ठीक है। दीज का, ये मकान बहुत पुराने हैं, आप मकान के आगे खड़े हैं, आपने देखा, आपके करीब है, आपने कहा ये मकान बहुत पुराने हैं, तो दीज हाउसेस आर क्वाइट ओल्ड, दीज हाउसेस आर क्वाइट ओल्ड। तो यहाँ पर दीज का हमने प्रयोग कर लिया। वे मतलब कि प्लूरल है और दूर है, प्लूरल है और दूर है मतलब कि दोस्त, वे किताबें साधना की हैं,
तो दोज बुक्स आर साधनाज बुक्स, मतलब कि आप रिलीजियस बुक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम इन दैट। मैंने आपको कहा था एक वर्ड होता है यहाँ, यहाँ मतलब हेयर, तो ये भी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। मैंने कहा कि 4 मेन हेड्स आपको यही दिखते हैं, लेकिन हम डेप्थ ग्रामर कर रहे हैं तो आपको मैं हेयर भी कराऊंगी, देयर भी कराऊंगी, सच द सेम भी कराऊंगी। ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन 4 हेड्स आपको हर बुक में यही दिखेंगे। ठीक है, हम डेप्थ ग्रामर कर रहे हैं। यहाँ, यहाँ मतलब हेयर, हेयर मतलब तुम यहाँ कैसे आए, तो हाउ डिड यू गेट हेयर, हाउ डिड यू गेट हेयर, हेयर मतलब यहाँ, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे और चीजों को देख लीजिए। अब मैंने आपको कहा कि ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ध्यान से देखिएगा। वहां, वहां मतलब देयर, वहां मतलब देयर, तो आप यहाँ पर देखिए ये भी दूर ही है, दूर ही है, लेकिन वहां है, वहां जगह का नाम है, वो पर्सन्स था। तो हमने यहाँ पर देखा एक चीज, यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर जब स्पेस और टाइम के बारे में बात करी थी तो हमने देखा दिस दैट दीज दोस का प्रयोग हो सकता है। अब हम यहाँ पर जगह के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेस के बारे में, स्पेस के बारे में। ठीक है, तब देखिए हेयर, हेयर मतलब हाउ डिड यू गेट हेयर, समझ में आया। देखिए आपको ना इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आई एम सेइंग यू प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लिखने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल्स को लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं बहुत एग्जाम्पल्स कराने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल आपकी मेहनत भी हुई। ऐसा, ऐसी मतलब सच, ऐसा ऐसी, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मुझे ऐसी फिल्में पसंद नहीं है, मुझे ना ये रोने पिटने वाली फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक सच मूवीज, आई डोंट लाइक सच मूवीज, आई डोंट लाइक सच मूवीज। ठीक है, वही, वही मतलब सेम, वही मतलब द सेम। ये वही बच्ची है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये वही बच्ची है जो मैंने तुम्हें बताया था, वही बच्ची है। ठीक है, इट इज द सेम, द सेम क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन। ठीक है, गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट, बट यहाँ पर ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा जब, जब यही शब्द आपको एडजेक्टिव भी मिलेंगे। मैम एडजेक्टिव मतलब विशेषण, आने वाली क्लासेस में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको यही शब्द ना विशेषण भी मिलेंगे, कैसे मिलेंगे उसके लिए आपके लिए एक ये है, इसे पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी, ओके। दिस दैट दीज एक्सेट्रा आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन, मतलब कि जब आपने ये शब्द को प्रयोग किया और अगला शब्द प्रोनाउन नहीं है, मतलब अगला शब्द नाउन है, तो मतलब ये नाउन की विशेषता को दर्शा रहा है, तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नहीं समझ में आया? दिस बुक इज माइन, दिस इज माइन। ठीक है, यहां पर ये जो दिस है ये प्रोनाउन है, और ये कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अब यहां पर देखिए दिस बुक इज माइन, यहां पर ये नाउन है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो कार्य कर रहा है ना, ये किसी विशेषण का काम कर रहा है, मतलब कि बुक की विशेषता बता रहा है। हाँ, यह किताब, यह किताब, बुक क्या, यह किताब, बुक को और मॉडिफाई कर रहा है, बुक को और क्लियर कर रहा है। तो दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, दैट पेन इज योर्स, दैट पेन इज योर्स, दैट पेन इज योर्स, वो जो पेन है वो तुम्हारा है, दैट इज योर पेन। अगर मैं इसमें लिख दूं दैट इज योर पेन, तो यहां पर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन वहां पर क्या है, नाउन दे रखा है, तो ये एडजेक्टिव है। तो बुक्स है, तो दीज बुक्स आर माइन को भी आप यही कंसीडर करोगे, दोज पेन्स आर योर्स। ठीक है, दोज पेन्स आर योर, ये नाउन है। हाँ, तो ये एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब मैं आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको और क्लियर करूंगी, लेकिन अभी के लिए ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब कि जो नाउन के साथ आते हैं और नाउन की विशेषता को और एनहांस करते हैं। दिस दैट दीज दोस, व्हाट वाज दैट नॉइस, व्हाट वाज दैट नॉइस, तो यहाँ पर व्हाट क्या है, यहाँ पर देखिए ना, दैट आवाज, आवाज सुन सकते हैं, हाँ, छू नहीं सकते,
तो ये कौन सा नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। दिस हॉर्स इज बेटर देन दैट हॉर्स। अब दिस हॉर्स क्या है? यह घोड़ा, दैट घोड़ा। तो यहाँ पर घोड़ा नाउन है, तो ये दोनों ही क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। ऑल सच पीपल ऑट टू बी अवॉइडेड। ऑल सच पीपल, सच पीपल, पीपल क्या है? नाउन है। तो यह लोग, ये सच के यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ एडजेक्टिव आएगा। तो अल्टीमेटली आप इस बेसिक से समझ सकते हैं कि जब इन शब्दों के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही हो या प्रोनाउन आ रहा हो तो इट विल बी कंसीडर एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इसके बाद नाउन आ रहा है ना, इसके बाद नाउन आ रहा है, जैसे कि ये है दिस बुक इज माइन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। समझे? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, अब चलिए, डू नॉट कंफ्यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द वर्ड्स आर आइडेंटिकल बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन वेयर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टैंड अलोन। बहुत ही सिंपल सी लाइन लिख रखी है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ नाउन जरूर खड़ा होगा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर है तो उसके आगे पीछे नाउन नहीं है, वो अकेला ही काफी है, ठीक है। तो ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। दिस वॉज माई मदर्स रिंग। तो ये दिस क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों बेटा? क्योंकि मैम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके आगे हम ये कह सकते हैं कि इसके आगे कोई नाउन तो है नहीं। दैट लुक लाइक अ कार आई यूज्ड टू ड्राइव। ये वैसी कार लग रही है जैसे मैं चलाता था। तो दैट लुक्स मतलब ये वर्ब है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। दीज आर नाइस, दीज यहाँ पर प्रोनाउन, वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव क्योंकि शूज, बट दे लुक अनकंफर्टेबल। दे लुक, ये भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अब आगे देखिए। दोज लुक लाइक अ राइपर देन द एप्पल्स ऑन माई ट्री। दोज लुक मतलब कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डीपी लिख दूं मैं यहाँ पर, आसान लगेगा आपको क्योंकि एग्जाम्पल भी। सच वॉज हर कमांड ओवर हिज इंग्लिश लैंग्वेज। क्या कमांड थी उसकी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। अंग्रेजी की भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ थी, तो यहाँ पर सच क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नन ऑफ दीज आंसर्स आर correct. None of these answers are correct. Neither of the horse can be written. ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ही नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ही नहीं। नन और नीदर, अभी हम करेंगे नन और नीदर को, तो अभी इस पर 4 मार्क करिए। अगर मैं आपको बता भी दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आगे वाले लेक्चर में हम इसे करते हैं, नन और नीदर, ठीक है। तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं हम। इंटरोगेटिव वर्ड क्या होता है? हु, व्हाट, मतलब कि हु। आपने WH फैमिली देखा टेंसेस में? टेंसेस में नहीं। हमने एक बारी एक चीज को समझा है कि WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली को मैं आपको बताती हूँ। WH फैमिली एक चीज होती है जिसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। जैसे कि आपने कहा वाई, WH यूज हुआ। हाउ, तभी ये क्वेश्चन वर्ड है क्योंकि इसमें H नहीं है। वेयर, कहां पर। whom, कब। whom, कौन, ठीक है। who, ठीक है। अब हमने when, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? WH फैमिली। तो ये जो शब्द अगर कर्ता के स्थान पर आ जाए, कर्ता के स्थान पर मतलब सब्जेक्ट में आ जाए, तो उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता में, सब्जेक्ट में तो नाउन या प्रोनाउन आ सकता है केवल, हाँ या ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है आपने। सब्जेक्ट में केवल नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं, क्वालिफायर आ सकते हैं, द, ए या एन, राइट। अब अगर ये कर्ता के स्थान पर आ रहा है और एक क्वेश्चन वर्ड है जिससे प्रश्न पूछा जाता है, तो उन्हें हमने कहा कि ये इसने नाउन की जगह तो लाया ना, तो नाउन की जगह तो सिर्फ प्रोनाउन आ सकता है। हाँ, तो नाउन की जगह अगर प्रोनाउन आ सकता है तो ये क्या है? ये हमारा
इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बना दो। ठीक है, तो देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन डेफिनेशन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज योर फादर, मतलब तुम्हारे पिता क्या हैं। हु आर यू, तुम कौन हो। अब आपने देखा कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट के, अगर मैं कहूं इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढो तो आप कहोगे ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में तो नाउन या प्रोनाउन ही आता है ना। तो नाउन या प्रोनाउन ही आ रहा है, तो बेटा ये नाउन तो है नहीं, ये प्रोनाउन है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उन्होंने कह दिया कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। सिंपल सी बात ये कह रही हूँ। ठीक है, ऊपर दिए एग्जाम्पल में व्हाट, हु आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इसको हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ 2 वर्ड्स बताए, चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या मतलब व्हाट, क्या मतलब व्हाट। ठीक है, क्या मतलब व्हाट। अब एग्जांपल देखो, तुम दोपहर में क्या खाओगे, व्हाट विल यू हैव फॉर लंच। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट में तो नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं, तो ये नाउन तो है नहीं, ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव। वाई क्या है, वाई मतलब क्यों। ठीक है, वाई मतलब क्यों। अब देखो अर्जुन क्यों रो रहा है, वाई इज अर्जुन क्राइंग, वाई इज अर्जुन क्राइंग। तो वाई हमने देखा सब्जेक्ट हो गया, इज अर्जुन क्राइंग, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा या कौन सी। विच मतलब कौन सा या कौन सी। तो उसको कौन सा रंग पसंद है। ठीक है, उसको कौन सा रंग पसंद है। अब देखो विच इज हर फेवरेट कलर, विच इज हर फेवरेट कलर, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु का मतलब कौन होता है, कौन। ठीक है, दरवाजे पर कौन था, हु वॉज ऑन द डोर, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, हु इज ऑन द डोर। किसे किसको, किसे किसको मतलब हु, किसे या किसको, किसे या किसको मतलब whom। तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, whom do you love more। तो ये who क्या है, ये सब्जेक्ट में आ रहा है, तो whom। ठीक है, whose मतलब किसका या किसकी, किसका या किसकी। तो यह कलम किसकी है, whose pen is this। अब ये सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। वेयर मतलब कहाँ या किधर, वेयर मतलब कहाँ या किधर। बाकी लोग कहाँ हैं, वेयर इज एवरीबडी एल्स, बाकी लोग कहाँ हैं, वेयर इज एवरीबडी एल्स। तो वेयर मतलब कहाँ या किधर है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। व्हेन मतलब जब, कब, व्हेन मतलब कब। तो हम कहेंगे बस कब आएगी, बस कब आएगी यार मम्मा, बस कब आएगी। व्हेन विल द बस बी हियर, हियर मतलब यहाँ पर क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हेन क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर, चलो हमने यहां तक कर लिया है। अब हम करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन पर। भाई साहब ये सबसे बड़ा टॉपिक है आज का, बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन हम क्वेश्चन इजी को बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, ठीक है। ओके, इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मतलब आपको पता है इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो डेफिनेट नहीं है, मतलब कि जो निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि द नाउन या द वर्ड विच इज नॉट डेफिनेट, मतलब कि जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल को अगर मैं आपको समझाऊं, एनीबडी कैन बीट हिम, एनीबडी कोई भी, एनीबडी कोई भी, हमें पक्का नहीं है कि कोई पीट पाएगा या नहीं, लेकिन हमने बोलने के तौर पर लिख दिया कि एनीबडी कैन बीट हिम, एनीबडी कैन बीट हिम। ठीक है, नन कैन डू दिस, कोई नहीं कर सकता ये, नन कैन डू दिस, कोई नहीं कर सकता ये।
तो ये क्या है, इंडेफिनिट। तो नन और एनीबडी आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब देखिए, एवरीबडी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट हुआ था, अरिजीत सिंह आया, सबने गाने गुने बड़े मजे करे, तो एवरीबडी, तो हमारे को पक्का है कि सबने किया हो, कईयों को बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा लगा, तो हमने सबको ही कंसीडर कर लिया कि एवरीबडी एंजॉयड, हर किसी ने कॉन्सर्ट को एंजॉय किया। तो यहाँ पर जो एवरीबडी है ये क्या है, ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आगे देखो, आई ओपन द डोर बट देयर वॉज नो वन एट होम, मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश करी लेकिन कोई भी घर पर नहीं था, तो नो वन, तो यहाँ पर जो नो वन है ना, कोई नहीं, तो ये हमारा क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। समझे? इट वॉज अ वेरी क्लियर डे, बहुत साफ दिन था, वी कुड सी एवरीथिंग, हम हर चीज देख सकते थे। क्या आपको बाहर जाकर आपको हर चीज दिख रही है? एक एक बिल्डिंग की अलमारी दिख रही है? नहीं दिख रही ना। आपको बाहर जाती एक एक खिड़की दिख रही है? नहीं। तो ये क्या है, ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब है कि जब हम सबको कंसीडर कर लेते हैं या कुछ पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हमें पक्का नहीं है कि सबको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। तो और एग्जाम्पल्स हम करते हैं चार्ट के माध्यम से, तो आपको थोड़ी और आसानी होगी। तो ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, मैंने आपको सिर्फ दो, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग सबका बताया है, बट अब हम हिंदी में भी करते हैं। सम या फ्यू, सम या फ्यू, सम मतलब कुछ, फ्यू मतलब थोड़ा। फ्यू एप्पल्स, प्लीज गिव मी फ्यू एप्पल्स, प्लीज गिव मी सम शुगर। तो ये क्या है, ये डिफरेंस होता है। तो मुझे कुछ वक्त चाहिए, कुछ मतलब आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम। तो ये सम क्या है, हमें नहीं पता कितना चाहिए लेकिन चाहिए, तो ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, हमारा ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एनी, एनी, तो एनी क्या होता है, कोई। एनी क्या होता है, कोई। तो उसके पास कोई और ड्रेस नहीं है, शी डजंट हैव एनी, तो शी डजंट हैव एनी ड्रेस मतलब कि उसके पास कोई और ड्रेस नहीं है, शी डजंट हैव एनी, एनी मतलब कोई, तो ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या, प्रोनाउन, जोर से बोलो, प्रोनाउन। ऑल, ऑल मतलब सभी या सारे, ठीक है। तो मतलब कि मेरे भतीजे को सारे गुब्बारे चाहिए थे। माई नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा, नेफ्यू वोकैबुलरी वर्ड, ठीक है। वांटेड ऑल द बलून्स, तो गुब्बारे बलून्स, तो माई नेफ्यू नीड ऑल। ऑल क्या है यहाँ पर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, इनडेफिनेट है। ऑल सारे, सारे कितने हैं भाई, नाम तो 4, 5, 10, 11, 12 सारे चाहिए, तो अनिश्चित वर्ड है। ये खुद ही दिखा रहा है कि ये वर्ड जो है ये खुद ही दर्शा रहे हैं भाई ये डेफिनेट नहीं है, ये खुद दर्शा रहे हैं कि ये डेफिनेट नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है, कई, कई मतलब मेनी, मेनी मतलब रवि को उसके जन्मदिन पर कोई तोहफे मिले, कहीं तोहफे मिले, कितने मिले, और हाय नाम तो बताओ, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं, रवि गॉट सो मेनी प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ऑन हिज बर्थडे, तो मेनी यहाँ पर क्या हो गया बेटा, मेनी यहाँ पर हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, इसमें बहुत एग्जाम्पल्स हैं, भर भर के एग्जाम्पल्स हैं। अब है हमारा हर कोई, हर कोई मतलब एवरीबॉडी, हर किसी को हम कहते हैं एवरीवन। ठीक है, हर सब जगह या हर तरफ को कहते हैं हम एवरीवेयर। फिर उसके बाद कोई को कहते हैं हम समवन या समबडी। देखिए समवन मतलब पार्ट ऑफ एवरीवन, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, हर कोई, मैंने कहा समबडी, हर कोई का पार्ट। तो ये क्या होता है, ये पार्ट ऑफ एवरीबडी होता है, पार्ट ऑफ एवरीबडी या एवरीवन। चलिए अब इसके एग्जाम्पल भी करते हैं। हर कोई
खुश रहना चाहता है, हर कोई मतलब एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, ये प्रेडिकेट आ गया, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन ये डेफिनेट नहीं दिखा रहा है हमारे को, सब्जेक्ट में कर्ता में प्रोनाउन ही आता है, तो हमने यहाँ पर ये क्या कहा, ये हमारा क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो मैं ऊपर ही लिख देती हूँ यहाँ पर, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। वांट्स टू बी हैप्पी, हर किसी को क्या बोलोगे, एवरीवन, ठीक है। हर किसी ने उसके गाने की तारीफ करी, तो एवरीवन प्रेज हर सिंगिंग, तो ये बेटा सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये हमारा इंडेफिनेट हो गया, ठीक है। अब सब जगह या हर तरफ, एवरीवेयर, हर एवरीवेयर, आजकल सब जगह प्रदूषण बढ़ रहा है, हर जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। तो नाउ डेज द पोल्यूशन लेवल आर राइजिंग एवरीवेयर, हर जगह। तो हर जगह यहाँ पर क्या बता रहा है, किसी स्थान को बता रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन किसी व्यक्ति स्थान के बारे में बताते हैं। हाँ, तो ये इसलिए कोई, समवन या समबडी, बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समवन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, क्या, आउटसाइड, तो यहाँ पर समवन सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये प्रोनाउन हो गया। एवरीवेयर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है ना, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये क्या है, समवन, समवन मतलब कोई। आगे चल लेते हैं, देखिए, समबडी मतलब किसी ने, समवन मतलब किसी को, समवन मतलब किसी का, समवेयर मतलब कहीं, ठीक है। तब ध्यान से देखिएगा, समबडी, समबडी मतलब किसी ने, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। तो डिड समवन, समबडी सेड यू समथिंग टू यू, डिड समबडी से समथिंग टू यू, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में आ गया, बात नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ गया, आपने नाउन तो पढ़ ही लिए हैं, तो प्रोनाउन के केसेस भी आपको आ ही गए कि भाई ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये कारक है, ठीक है। चलो किसी को रात के खाने पर बुलाते हैं, कम ऑन लेट्स इनवाइट समवन फॉर अ डिनर, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। हॉल में किसी का सूटकेस रखा है, समवन सूटकेस इज देयर इन द हॉल, किसी का, तो समवन हो गया, ये सब्जेक्टिव केस में हो गया, ठीक है। कविता आज कहीं जाने का प्लान बना रही थी, कविता वॉज प्लानिंग टू गो समवेयर टुडे, जानने के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस में आया, लेकिन समवेयर मतलब कहीं, इसका प्रयोग हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए, समथिंग, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, तो ये और 4 प्रकार के वर्ड, मतलब समथिंग मतलब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, नो वन या नोबडी मतलब कोई नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं। एक बार देख लीजिएगा, समथिंग कुछ। अब एग्जाम्पल में आपको और क्लियर कराऊंगी, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो, आरंट यू फॉरगेटिंग समथिंग, ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन समथिंग मतलब कुछ, ठीक है। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, ऑब्जेक्टिव केस में है, एवरीथिंग प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर तो कोई नहीं है, देयर इज नो वन हियर, तो नो वन यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। एक्सीडेंट भयानक था लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, इट वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट बट नथिंग हैपेंड टू मी, इट वॉज, अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, नथिंग मतलब कुछ नहीं होना, तो बट नथिंग, नथिंग क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन, नथिंग क्या है बेटा यहाँ पर, प्रोनाउन, ठीक है। बस ये है कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस में बट के बाद एक नया विचार शुरू हो गया है, ठीक है। अब और देख लेते हैं आगे, nowhere, anyone, anybody, anyone, whomever, तो देखिए nowhere का मतलब होता है कहीं नहीं, anyone या anybody का मतलब होता है कोई भी, ठीक है। anyone का मतलब होता है किसी को भी, ठीक है। whomever मतलब जिस किसी को भी, जिस किसी को भी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सब समझ में आएगा, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा कि इतने वर्ड्स हैं इनडेफिनेट में, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं निश्चित नहीं है, तो कितने वर्ड्स होंगे, ठीक है। आइसक्रीम बेचने वाला कहीं नहीं दिख रहा था, द आइसक्रीम वेंडर वॉज नोवेयर इन साइट, मतलब कि कहीं नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ये डेप्थ ग्रामर है, बोर्ड लेवल पर इतना नहीं आता है इसका, ठीक है।
लेकिन हाँ डेप्थ ग्रामर में हमें सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। सब्जेक्ट में आ रहा है प्रोनाउन, नाउन की जगह पर आ रहा है। ठीक है, पूजा ने किसी को भी ये बात नहीं बताई। पूजा डिडंट टेल एनीवन। एनीवन मतलब किसी को भी। ठीक है, तुम जिस किसी को भी चाहो उसे घर बुला सकती हो, तो मतलब यू कैन इनवाइट whomever, किसी को भी। तो यहाँ पे जिस किसी को भी आप चाहते हो वो घर बुला सकते हो। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है, बस इसका केस क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। ओके, अब ये हमारे लास्ट 3 वर्ड रह गए इंडेफिनिट के, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। whoever, anywhere and anything। whoever मतलब जो कोई भी, anywhere मतलब कहीं भी, और anything मतलब कुछ भी। देखिए इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। एक बार मैं पढ़ा दूंगी, एग्जाम्पल भी करा दूंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको बिल्कुल ही डेप्थ ग्रामर सब समझनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। जो कोई भी पहले उस लाइन को पार करेगा विजेता बनेगा। whoever मतलब जो कोई भी, प्रोनाउन इन अ सब्जेक्टिव केस। ठीक है, टचेस द लाइन फर्स्ट इट्स बिना। तुम कहीं भी मत जाना, डोंट गो एनीवेयर। एनीवेयर मतलब कहीं भी, बस वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट है। ये 2 टर्म्स आपको क्लियर माइंड में रखनी है नाउन के बाद। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग। हियर सुनने के बाद एनीथिंग आ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया, कुछ भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ग्रामर है। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विशिष्टवाचक सर्वनाम, लास्ट हमारा रह गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब जब ईच, ईदर और नीदर का प्रयोग के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इट मीन्स क्या, ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट। ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट मतलब क्या हुआ कि एक एक, ईच मतलब बेटा क्या है, आप मेरी क्लास में आप सब आए हो, मेरी क्लास में आप सब आए हो, लेकिन मैं कह रही हूं कि सब एक एक बच्चा जो है ना वो इंटेलिजेंट है। तो ईच का प्रयोग हम कब करते हैं, ईच का प्रयोग हम करते हैं जब बहुत ज्यादा बच्चे हों और उनको एक एक को मैं कह रही हूं तू भी इंटेलिजेंट है, तू भी इंटेलिजेंट है, तू भी इंटेलिजेंट है। तो मैंने क्या बोला, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट मतलब कि एक एक जो लड़का है। वाई आई यूज इज क्योंकि मैं पर्टिकुलरली एक एक बच्चे को बोल रही हूँ, ग्रुप में एक एक बच्चे को कह रही हूँ। टू बॉयज वर एब्सेंट, नीदर मतलब ना ही, ऑफ द 2 बॉयज वॉज एब्सेंट, दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं था। तो एग्जाम्पल ईच एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द गर्ल ड्रॉज अ पिक्चर। मैंने कहा ईच मतलब पूरी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं एक एक लड़की क्या करेगी, पिक्चर बनाएगी। तो यहाँ पर जो ईच है ये क्या हो गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है। हाँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, शी हैज गिवन 10 नोटबुक टू ईच स्टूडेंट। शी हैज गिवन 10 नोटबुक टू ईच स्टूडेंट। ईच मतलब कि 10 नोटबुक एक एक बच्चे को दी गई थी। तो ईच मतलब जब ग्रुप में से मैं एक 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 इसको भी बता रही हूँ, इसे भी बोल रही हूँ, इसे भी बोल रही हूँ, इससे भी। ठीक है, तो ईदर ऑफ दीज हैड इंफॉर्मेशन, ईदर ऑफ दीज हैज इंफॉर्मेशन। मैं कहा दोनों में से किसी के पास तो इंफॉर्मेशन है। तो ईदर यहाँ पर यूज किया, या तो। ठीक है, यू कैन सिट ईदर साइड ऑफ द विंडो, तुम या तो इस साइड बैठ सकते हो या तो उस साइड बैठ सकते हो। ईदर मतलब या तो। ठीक है, आगे देखिए, शी मे ईदर आर्ग्यू अग्री टू वर्क फॉर दैट कंपनी और रिजेक्ट फॉर द ऑफर। शी मे ईदर, या तो। ईदर मतलब या तो है बेटा। ठीक है, नीदर ऑफ द न्यूज पेपर इज इन इंग्लिश। नीदर ना ही, या तो या ना ही। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो चलिए मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से और इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। ईच मतलब होता है हर एक, ईच मतलब होता है हर एक, ईच मतलब क्या होता है, हर एक। जैसे कि बोला प्रत्येक खिलाड़ी को एक नई टी शर्ट मिलेगी, ईच प्लेयर विल गेट अ न्यू टी शर्ट। समझ आई, ईच मतलब एक, हर एक का यूज किया। नीदर के साथ ईदर के साथ कई बारी और का प्रयोग होता है। ईदर और मतलब या तो या फिर, या तो या फिर, या तो तुम हिंदी पढ़ सकती हो या फिर फ्रेंच। ठीक है, मैंने आपको यहाँ 2 ऑप्शंस दिए,
मैंने इसमें दो ऑप्शन दिए कि या तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, या तो फ्रेंच पढ़ सकते हो। तो यू कैन ईदर स्टडी हिंदी और, तो ईदर के साथ और आएगा। बट हमने पहले वाले एग्जाम्पल में बेटा एक चीज समझी, ईदर ऑफ दीज हैव दैट इंफॉर्मेशन। जब मैंने कहा कि दोनों में से किसी के पास हो सकती है, ठीक है, या तो मैं ये बोल सकती हूँ ईदर राम या और श्याम हैज इंफॉर्मेशन, ईदर राम और श्याम हैज इंफॉर्मेशन। तो ईदर के साथ और का प्रयोग होता है, नहीं लिख रखा और तब भी अज्यूम्ड करिए। ईदर जब हम कहते हैं कि आप ये भी कार्य कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। नीदर मतलब ना ही ये कर सकते हो, ना ही ये कर सकते हो। नीदर के साथ नॉर लगता है, ईदर के साथ और लगता है, ठीक है। नीदर नॉर मतलब कि ना तो, मेरी बीमारी के वक्त ना तो मेरी माँ पास थी ना मेरे पिता, ठीक है। नीदर माय ब्रदर, ना माय मदर या फादर, मतलब कि ना ही, तो ये ना है, नीदर ना ही, तो ना ही। आप इधर नॉर नहीं बोल सकते हो, इधर और होता है, नीदर नॉर होता है। ध्यान से सुनिएगा, इधर मतलब या तो या फिर, मतलब कि ये या ये। नीदर मतलब ना ये ना ये, इसलिए नीदर के साथ नॉर आता है, इधर के साथ और आता है। नन मतलब कोई नहीं, ठीक है। सभी कमरों में कोई साफ नहीं था, सभी कमरों में कोई साफ नहीं था। नन ऑफ द रूम्स वर क्लीन, तो यहाँ पर नन का हमने प्रयोग किया। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं वो समाप्त हो गए, ठीक है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कर लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एक चीज याद रखिए कि आप ईदर और आता है, नीदर नॉर आता है, ठीक है। आप यहां पर ईदर नॉर यूज नहीं कर सकते हो, क्यों? या तो या फिर, मतलब ये या का साउंड दे रहा है यहां पर, ठीक है। नीदर मतलब ना ही, ठीक है, ना। तो इस पॉइंट को, डिफरेंस को समझेगा। चलिए अब हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। समवन इज द टाइप ऑफ डैश प्रोनाउन। समवन, Question number 2, each is a type of dash pronoun. तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। समवन इज अ टाइप ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ईच इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम समराइज कर देते हैं।